क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं आकर कि पैसे ले लो? हाँ जी हाँ जी, क्या क्या देते हैं? और वो 1000 रुपया लेंगे जी। हजार? हाँ बस बहुत। और मैं अभी गिद्दड़बाह में था, वहाँ उतारते शराब की बोतलें भी देते हैं। 1000 दे हाँ दिंदे जी, अच्छा शराब भी दिंदे हैं, अच्छा। सारा कुछ चिट्टा चुट्टा भी फड़ा जाते हैं घरां च। चिट्टा भी दे जाते हैं? ये कौन सी पार्टी के लोग देके जाते हैं? एक आही दिंदे जी गवांडी, ये बादल पिंड दे, बादल के दिंदे और बादल के ही दे जाते हैं। हाँ रोजगार नहीं है, रोजगार की हाँ हाँ दिक्कत है। जमा ही नहीं जी रोजगार। और जैसे कह रहे हैं कि नशा बहुत मिलता, नशा मिलता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। In association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ मैं पंजाब विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे रेफरेंस है जिस वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट जगपाल सिंह जी लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमीत सिंह हैं। शायद आप लोगों ने इनके नाम इससे पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन तीसरा नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ उसका नाम आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपके जहन से गुजरा होगा। प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं, 5 बार जीते हुए हैं, 6ठी बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 94 साल के हैं वो, लेकिन फिर से एक बार शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चुनाव मैदान में है। और ये जो पूरी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है, इसी में बादल पिंड पड़ता है, बादल गांव है जो उन्होंने अपने सरनेम के साथ लगाया हुआ है, मतलब सरनेम के तौर पर लगाया हुआ है, प्रकाश सिंह बादल, वो इधर से ही आते हैं। तो मैं जब हरियाणा के चुनाव कवर कर रहा था 2019 में तो सिरसा गया था, तो देवीलाल का गांव डबवाली के उधर बिल्कुल चमचमाता मुझे दिखा था, 4 लेन रोड दिखी थी, अच्छा पानी दिख रहा था, खेत दिख रहे थे बिल्कुल हंसते खेलते। वैसा ही कुछ हाल मेरे को लंबी में आकर भी दिखा। इसके बगल वाला जो गांव है वही बादल पड़ता है। फ़िलहाल इस वक्त मैं जिस गांव में हूँ उसका नाम लंबी ही है। और कुछ लोग यहाँ पर जुटाए हैं जो जिनकी अपनी ज़मीनें भी हैं, जो दिहाड़ीदार भी हैं। हमें लगा इनसे पूछा जाए कि बादल साहब ने इतने साल यहाँ पर 5 बार विधायक रहते हुए, अनेकों बार मुख्यमंत्री रहते हुए, लंबी के लिए क्या क्या किया, पंजाब के लिए क्या क्या किया, इस बार का क्या माहौल है, कौन लग रहा है उनको मुख्यमंत्री बनेगा और कौन पंजाब का विकास करा सकता है। आप अपना नाम बताइए। सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी, मेरे को ये बताइए कि बादल साहब ने कैसा विकास कराया है यहाँ पर लंबी में? विकास तो तुम देखा होगा, इन गांव में गए होगे जी। दिख रहा है विकास यहाँ, देख लो इधर। नहीं दिखता यहाँ पे विकास। गंदा पानी पीण वास्ते एक भी नहीं है जी। पानी पीण वास्ते पानी का इत्थे कोई प्रबंध, सब छप्पड़ का पानी। अच्छा, यहाँ पर पानी नहीं आता क्या घरों में? पानी आता है, सोरे वाला पानी आता है, सोरे वाला पानी आता है। पानी आता है। तो आरओ वगैरह तो यहाँ पर क्या ही आरओ होगा? लगाए थे वो तो खराब खरूब हो गए सारे। अभी तो प्राइवेट चल रहे हैं, जो चल रहे हैं तो मुल्ल पानी लेते हैं। अच्छा, और क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत निकासी की भी है, पानी के निकास की भी है। यहाँ जड़ी अपनी दाना मंडी होती है किसानों वास्ते, वो भी कोई उपलब्ध नहीं है, तो खरीद केंद्र भी नहीं है। ये जो आप दिक्कतें बता रहे हैं बादल साहब तक नहीं पहुँचाई गई हैं क्या? यहाँ से तो मेरे को लगता है मैं 2 किलोमीटर दूर होगा। खुद भी गया था, बादल साहब को मिला था मंडी बनाने के लिए। वो कहते हैं ज़मीन नहीं है, मुख्यमंत्री हो ज़मीन उपलब्ध करानी कि नहीं कि औखी है। अच्छा, मंडी बनाने के लिए 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, करवा सकते थे उपलब्ध, पर नहीं कराया उन्होंने। नहीं कराया। आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं क्या? नहीं, मैं पार्टी वैसे तो कांग्रेस से ही हूँ, अच्छा, पर मैंने अब छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे दर्शक जब ये वीडियो देखेंगे उनको ऐसा ना लगे कि ये पता लग जाए कि आम आदमी है किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है। सच्ची बात करूँगा, इसीलिए हम आपसे बात करने आए हैं। हाँ जी हाँ जी। बे तो मेरी बात सुनो, यहाँ जो तहसील बनी है या सब तहसील बनी है लंबी साढ़े, वो भी कांग्रेस के टाइम बनी है। गलियां नालियां जरूर बनाई हैं बादल साहब ने, इस कोई दो रामा नहीं। अच्छा, आपने उनकी कमियां तो नहीं, मेरे को ये बताइए कि वो आए हैं सीएम फेस रहे हैं इतने टाइम पर और जीत कर आए हैं, तो उन्होंने कुछ तो कराया होगा मेरे को, अगर उनके कुछ काम विकास तो कराया, उतना नहीं कराया जितना 5 बार मुख्यमंत्री रह के कराना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। कोई ऐसे किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली, कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगी। ये इंडस्ट्री लगी होती तो ये बच्चे अच्छे इस तरह थोड़े बंदे। नशे की बात है जी, जे
ਜਿਹੜਾ कोई भी आदमी जो काम करेगा वो नशा नहीं करेगा। जो काम तो करने के हल्के में कितना है नशा? लिए बहुत वाधू मिलता है, बहुत नशा है। बहुत मिलता है। सही गोलियां कह रहे हैं ये जो बता रहे हैं सब? हाँ जी, सही बता रहे हैं? हाँ जी, क्या करते हैं आप? ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। दिहाड़ी करते ਹਾਂ हो? ਜੋ ਮੇਰੀ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਂ ਵੀ, अच्छा। ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਾ ਲਈਆਂ ਢਾਣੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ 12 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, 15 ਸਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 20-25 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। रोजगार नहीं है, रोजगार की ਹਾਂ ਹਾਂ दिक्कत ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ है। ਰੋਜ਼ਗਾਰ। और जैसे कह रहे हैं कि नशा बहुत मिलता है, नशा मिलता है क्या? ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਲਓ ਜੀ। अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ। ਹਾਂ बादल साहब के हल्के में ही नशा इतना मिल रहा है। ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। अच्छा। हाँ तो जी। यहाँ पर तो सीएम के होने की वजह से मुस्तैदी खूब वही रहती काम है जी, होगी, हाँ। तो पुलिस इतनी होती है फिर भी कोई रोक नहीं है? ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। कोई रोक नहीं है। ਹਾਂ ਜੀ तो यहाँ पर बड़े बादल साहब ही रहते हैं, छोटे बादल भी आते हैं यहाँ पे? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ। सुखबीर बादल आते हैं ਹਾਂ यहाँ पे? ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। अच्छा, तब कहाँ थे वो जब लॉकडाउन लगा? ਕੋਈ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। चंडीगढ़ बैठ गए थे वो जाके? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ अच्छा। ਉਹਦਾ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਿਆ, ਸੁੰਡ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੀਆਈਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੜਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਚਕਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਤਾ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। अच्छा। हाँ। ये गुरमीत सिंह की बात कर रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। 1 साल पहले तक 10-12 महीने पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के प्रधान भी रहे थे, और अब वो आम आदमी पार्टी में आके उनका जिक्र कर रहे हैं कि जितना भी सामान था, इतना भी आटा था, वो सब खराब गया, उन्होंने यूँ ही वेस्ट करा और निकाला। हाँ। ਸਰਪੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਆ, 10 ਸਰਪੰਚ ਲੰਬੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਉਸਨੇ। अच्छा। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। तो अब आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आपके काम कराएगी? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਵਾਇਆ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ ਸੇਵਕ ਲੰਬੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਇਹ ਔਲੇ ਖਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ काम कराया था लेकिन बादल साहब नहीं करा। हाँ, कांग्रेस ने बहुत कराया जी। आप भाई साहब आप बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस काम करवाती है यहाँ पर और कांग्रेस की वजह से यहाँ पर विकास हो पाएगा? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ। कांग्रेस करके है या अकाली दल करके है? ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ। अच्छा। ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। अच्छा। हाँ, बहुत बुरा हाल जबकि यहाँ पर इतना बड़ा तो स्टेडियम बना दिया बादल साहब ने है। स्टेडियम पर इतना पैसा लगाया तो स्कूल पे भी लगा देते। नहीं, कौन सा स्टेडियम बनाया? स्टेडियम तो मैं देख के आया, बादल साहब की कोठी के बिल्कुल साथ लगता है वो वो स्टेडियम। बादल में तो है, उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ से बादल में कितना है। 2-3 किलोमीटर दूरी होगा। लेकिन इसके साथ में खेवाड़ी गांव है, वहाँ पर स्कूल 8वीं का है। ये ऐसे बहुत है, जैसे पानी पीने वाले की जैसे सेम का है, नीचे वाला पानी हमारा माड़ा है। कैंसर की वजह बहुत ज़्यादा है, कैंसर बहुत ज़्यादा है इस एरिए में। कैंसर तो बहुत ज़्यादा है ही है। मेरे को ये बताइए कि जब आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस काम कराती है, अकाली दल ने कम काम कराए हैं, तो जब 2017 में चुनाव हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ने आए, तो वो क्यों नहीं जीत के गए यहाँ से? नहीं वो तो इन्हों का किसकी मिली भगत थी? आओ आप भी इधर आओ। ये कैप्टन बादल होरी मिले हुए सी। मिले हुए थे। ਮਿਲੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਸੀਐਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ। कैप्टन नहीं जाते थे क्या ग्राउंड पे? ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੋਂ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ 45,000 के आसपास वोट लेकर गए थे और 65-66 हज़ार बादल साहब को मिली थी उस वक्त, 20,000 के आसपास
वोटों का मार्जिन रहा था इनका कि जब वो हारे थे। तो अब आपको क्या उम्मीद लगती है कि अब आपके इधर से तो आपका लंबी का नाम जब भी आता है तो बादल साहब को याद किया जाता है, कैसा लगता है आपको फिर? लूट लेते हैं, पैसों से लूटते हैं ये बहुत टाइम से तो पहले। फिर जनता क्यों लुटने दे रही है खुद को, कि जनता क्यों उनको बार बार जिता के भेज रही है? जो 2-2 हज़ार रुपये च वोटा लेंदे जी, होर को लैन वाला है नहीं, वो ले लेंदे बस। आपको लगता है अब की बार कुछ बदलेगा या अब भी ऐसा ही चलेगा? मैंने तो लगता है कि भी कोशिश तो करनगे, कोशिश ना करेंगे, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि वोटर बड़ा समझदार हो गया है। डिपेंड ना गरीबाਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। पूछते हैं इनसे कि आप पैसे देने के लिए आते हैं कि पैसे ले लो और वोट दे दो? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇਗੇ। अच्छा, क्या कितने पैसे देते थे वोट के? ਉਹ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ रुपया देते थे। 2000 रुपए के, और इस बार नहीं आया लेकिन। अच्छा, वो कह रहे हैं 1000 रुपए देते। आओ इधर एक बार सबसे बात करते हैं ना, आ जाओ आप भी आओ, सबसे साथ में बात करेंगे। हाँ, तो क्या वोट का रेट कोई फिक्स किया होता है क्या? ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आपको नहीं पता? आपको नहीं कभी कोई देने आया? ਨਾ ਨਾ नहीं, आपने लिए नहीं, वो तो अच्छी बात है। मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं आकर कि पैसे ले लो? हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या देते हैं? और वो 1000 रुपया लेंगे जी। 1000 हाँ बस बात। और मैं अभी गिद्दड़बाह में था, वहाँ उतारते शराब की बोतलें भी देते हैं। 1000 दे हाँ दिंदे जी, अच्छा शराब भी दिंदे है, अच्छा। सारा कुछ चिट्टा चुट्टा भी फड़ा जाते घरां च। चिट्टा भी दे जाते हैं? ये कौन सी पार्टी के लोग देके जाते हैं? एक आही दिंदे जी गवांडी, ये बादल पिंड दे, बादल की दिंदे और बादल के ही दे जाते हैं। हाँ, अच्छा अपना साढ़ा चप्पड़ देख लो जी, करोड़ रुपया च बेचता है। अच्छा, वो बीबी हरसिमरत कौर बादल तो कह रही थी कि हमारी सरकार जीत जाएगी तो नशा बिल्कुल खत्म कर देंगे। देख लो जी कितना करे उन्होंने, नंगा चाहिए साढ़े चप्पड़ नहीं देखो जी पहला तो नशा नहीं करवाते बादल, यही कह रहे हैं आप? ਬੋਲ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੋਲਗਾ। नहीं, तो हमें भी सीधे बंदे की बात करनी है। क्या बाबूजी, क्या लगता है आपको कौन सा नेता अच्छा है? केड़ा नेता चंगा लगदा थानू? ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ हाँ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਐ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇ, 3-4 ਖੜੇ ਆ। नहीं बोलते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आप सब लोग बता रहे हो कि आप दिहाड़ी करते हो, चन्नी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो कैसे लग रहे हैं वो भी आपको? ਚੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। कैसे चन्नी है, कैसे अच्छे लग रहे हैं आपको? ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵਧਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ। आप लोगों के बिल माफ हुए? ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। अच्छा, कितने कितने के बिल थे आपके? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 6000 ਆਇਆ ਸੀ, अच्छा, ਮੇਰਾ फ्री हो गया बिल जी। बिल माफ हो गया। चलो, ये तो अच्छी बात है। और एक वो ऐसे कह रहे हैं कि जो चन्नी है वो दलित चेहरा भी हैं, तो जो दलित लोग हैं उनको वोट देंगे, आपको लगता है ऐसा? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਊਗੀ ਨਾ, ਚੰਨੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇੱਥੋਂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। अच्छा, अगर कैप्टन अमरिंदर रहते तो वोट ना पड़ती? ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਹੈ। अच्छा, और अगर सिद्धू को बना देते तो? ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। अगर कैप्टन रहते तो किसको वोट देते आप? ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। चन्नी का वोट। हाँ जी। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर आपको सरकार को कुछ कहना हो कि आपको कुछ सहूलतें दे दे, क्या लगता है आपको, क्या मांगेंगे आप? ਚੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਜਵਾਕ। ਆ ਚਿੱਟਾ ਵਾਧੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ, ਉਧਰ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ, ਮਾਈਨਰ ਲਾਤੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਕਾ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, उधर से नरमा चुकते हैं। ये कह रहे हैं ये जो लंबी है दरअसल इसी के नीचे यहाँ पर आधे लंबी में हरियाणा लगता है, आधे लंबी में राजस्थान लगता है,
और यहाँ पर बादल साहब ने पानी इतना ज़्यादा दे दिया है कि अब जो कॉटन होती है, जिसको ये नरमा कह रहे थे, वो कहते हैं हम यहाँ पर उसको उगा ही नहीं सकते हैं, कॉटन यहाँ पर झेल ही नहीं पाएगी उसको, तो उस वजह से हमारे को सिर्फ चावल लगाना पड़ता है और यहाँ सिर्फ चावल ही चलता है। ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਵੱਢਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ। आप अपनी सारी दिहाड़ी करने हरियाणा जाते हैं? हरियाणा जावांगे, ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੱਬ ਵਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, तो यहाँ पर आपके लिए कोई मजदूरी नहीं है? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਪਹਾੜੀ ਕਿਕਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। अच्छा, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। कितने किलोमीटर पड़ता है आपको यहाँ से डबवाली? 13 किलोमीटर पड़ता। 13 किलोमीटर। ਹਾਂ ਜੀ, उससे भी आगे जाना पड़ता है। ਹੁਣ ਆਹ देखिए ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਵੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੂ ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਇਕੱਲਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ, और मुझे यहाँ पर एक नौजवान दिख रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब आप बताइए, कैसा है यहाँ का चुनावी माहौल? यहाँ देखो, यहाँ पे तो जब से भी चुनाव हो रहे हैं 70-72 से, यहाँ से तो प्रकाश सिंह बादल सीट लड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे पंजाब के लिए, यहाँ के लिए बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। 97 से लड़ने लगे थे यहाँ पे, उससे पहले गिद्दड़बाहा से लड़ते थे। गिद्दड़बाहा से लड़ते जी, पहली बार उन्होंने सरपंची की चोन लड़ी थी, उसके बाद एमएलए की, फिर सीएम तक पहुँचे हैं। बहुत स्ट्रगल करके गए हैं, तो बहुत पंजाब के लिए बहुत काम किया उन्होंने। जब भी पंजाब में कोई दिक्कत आती है, कोई भी आफ्ता आती है, तो बाल साहब अपने बहुत ही बढ़िया उसको वो करते हैं, लीड करते हैं। हाँ जी। और आपको जो दूसरी पार्टी हैं, जैसे चन्नी साहब को बनाया गया मुख्यमंत्री, ये कैसे लग रहे हैं आपको? चन्नी साहब ने भी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, बातें तो बहुत करते हैं, अगर ये हम ना करें तो फिर ठीक है ना। बातें तो बहुत करते हैं, पहले कितनी सरकार आई थी, अभी अपने कैप्टन साहब ने कितनी सौं खा के, गुटखा साहब की इसने कसम खाई थी, नक्शे बंद कर दूंगा। नशे तो पंजाब अभी चल रहे हैं ना। इधर बताइए मेरे को, पहले भी लोग बता रहे थे इधर नशे मिलते हैं क्या? नहीं, नशे तो अभी बोल रहे थे, कैप्टन साहब ने बंद तो किए नहीं, अभी हैं चल रहे, नशे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे पंजाब में चल रहे हैं। यहाँ पे सामान फोन चिट्टा चुट्टा बोलते हैं जो, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, वैसे बहुत लड़के करते हैं, चलता है नशा तो। चलता है नशा, मिलते तो चलते हैं ना, जे नशे मिलते तो चलते हैं ना, ऐसी बात नहीं, वो मिलते नहीं है, चुरा के मिलते हैं। पीछे से ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? पीछे से नहीं आएगा तो क्या करेगा, कहाँ से लगाएगा? अच्छा, मेरे को एक चीज़ और समझनी थी कि जैसे यहाँ पर इतने कद्दावर नेता लड़ रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल, और उनके साथ जो विरोधी हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर कट लगता है कि प्रकाश सिंह बादल ही जीतेंगे? आपको उम्मीद होती है कोई और कैंडिडेट भी जीतेगा? नहीं, यहाँ से तो लंबी हल्का से तो ये तो फाइनली है, प्रकाश सिंह बादल सीट जब से लड़ रहे हैं तभी तो पक्की सीट है इनकी, ये तो निकाल देंगे। अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो भी यहाँ की बादल साहब की सीट होगी, उन्हीं को जीतेंगे। हाँ, उन्हीं की सीट होगी। मेरे को 2017 के चुनाव याद है कि जब वो चुनाव थे तो उससे पहले यहाँ लोगों के बीच में आए और कहते कि मेरी पगड़ी का सवाल है, मेरे को ऐसे जिताकर भेजना, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा टाइट माहौल हो गया था उस वक्त तक। तो आपको भी यही लगता है कि इतना बड़ा लीडर, इतना कद्दावर नेता यहाँ से लड़ रहा तो वही जीतेगा? तो आधे से ज्यादा लोग जिनको नहीं समझ आता हो किसको वोट देने, फिर वो तो बादल साहब को ही दे आते होंगे। हाँ, बादल साहब को देते हैं। बादल साहब को देते हैं। अच्छा, आप यूथ, आप क्या करते हैं मुझे बताइए? नहीं, हम भी जब से मेरी वोट बनी, अभी थोड़ा टाइम मैं तो बादल साहब को वोट दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं, वोट तो आप किसी को भी दिए, मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करते हैं? नहीं, अभी तो मैं रेफ्रिजरेटर का काम करता हूँ। रेफ्रिजरेटर का काम करते? कितना टाइम हो गया आपको काम करते? मुझे 4 साल हो गए। पढ़ाई की आपने? कितनी? मैंने डिग्री की है, डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल का। डिप्लोमा की, तो आपने उसके बाद नौकरी नहीं तलाशी? मैंने बहुत कम अप्लाई किया, अभी अप्लाई किया नहीं। अब कांग्रेस सरकार में अप्लाई किया था, अभी मैंने 2-3 पोस्टिंग, पंजाब पुलिस की पोस्टिंग, पेपर हुआ, वार्ड टेंडर का पेपर था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। हाँ, पेंडिंग, जितनी पोस्टिंग कांग्रेस सरकार में आई थी सभी पेंडिंग है, किसी का कोई नहीं आया रिजल्ट। आपको फिर किससे उम्मीद लगती है? मैं अगर सब नेता भूल जाइए, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा आएगा और आपकी भी सुनेगा, चीज़ों में बदलाव आएगा? देखो, अभी तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, अभी यहाँ से तो देखते हैं सरकार। पर इलेक्शन के बाद कैसे पता लगेगा? चुन के तो आपने भेजना है। हम तो यहाँ पे बादल साहब को ही वोट देते हैं। आप बादल हाँ, साहब वो को सुनते हैं, सभी की सुनते हैं। और मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? आपने विधायक तो बता दिया, विधायक का भी तो बाल साहब ही बनेंगे फिर जो होता है, इसके बाद तो हाँ, तो इस बार बड़े बादल बनेंगे या सुखबीर बादल बन रहे हैं? बड़े बादल तो थोड़ा वीक चल रहे हैं, वीक चल रहे हैं। आगे इलेक्शन हो गए तो बहुत तगड़े हो जाएंगे। अभी सीएम बनते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाता है, फिर तगड़े हो जाते हैं। फिर बहुत अच्छा। आसपास सिक्योरिटी गार्ड, पूरी सिक्योरिटी दिखते, फिर तगड़े हो जाते हैं। जी।
तो सुखबीर बादल को मौका नहीं मिलेगा इस बारी भी? उसके नहीं मिलेगा, आप कर सकते हैं अभी बाल वैसे साहब। डिप्टी सीएम? हाँ डिप्टी सीएम है, तो बाल साहब करेंगे ना, सीएम तो वही सीएम बनेंगे इस बार? हाँ अच्छा, प्रकाश सिंह बादल नहीं बनेंगे इस बार? बादल साहब ਦੀ ਤੇਈ ਸੋਚਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ है जाना सबने, ऐसी बात नहीं भी तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि यार इतने बुजुर्ग हो गए हो, अब नौजवानों को मौका देना था, आप कब तक चुनाव लड़ते रहोगे? इस पे आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ये तो कहने वाले बुजुर्ग हैं, वो लड़ने वाले के बुजुर्ग नहीं होते, आपको पता है। शेर जितना भी जख्मी शेर ही रहता है, बुजुर्ग तो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी बहुत स्ट्रांग है। जितना पंजाब के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, ठीक है, वो अभी भी स्ट्रांग है। अभी भी स्ट्रांग है जी। चलिए मैं एक बार, भाई साहब आप बताइए कि कैसा लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल आपको, और बादल साहब ने क्या कुछ काम कराया इधर इस हल्के में? ਕੰਮ तो बादल साहब ने जी अक्सर 5 टर्म सीएम रह चुके हैं, ਕੰਮ तो ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। दैबल कला और कोटकपुरा में साल 2015 में ये सब होता है। मुझे बताइए उस वक्त यहाँ क्या माहौल रहा? उधर की तो बात हर कोई करता है, इधर किसी तरह का कोई विरोध या लोगों के मन में क्या चलता था उस वक्त? ਐਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। पर लोगों को धक्का तो लगता ही होगा। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। उसकी टीस है लो, आपको लगता है कि लोगों के जहन में अभी भी है वो बात? ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। आपको कौन सा नेता इस बार बढ़िया लग रहा है थोड़ा, जो डिलीवर कर पाए लोगों को? ਡਿਲੀਵਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 5 ਵਾਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯੂਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੋ ਸਪੀਚ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। और आपको लगता है उसका इम्पैक्ट लोगों पे होगा? वो हाँ जी, होना चाहिए जी। अच्छा, मैं खुद महसूस कर रहे हैं चीज़ में। तो आप वोट देते हो, लोकल कैंडिडेट देखते हैं अपने, ये देखते हैं कि सीएम फेस कौन होगा? नहीं, सीएम तो पिछले किहड़े सीएम ही लड़के गए जी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह तो लोकल चीज़ सी तो वो भी सीएम फेस ही सी ना, उसनूं लोगों ने नहीं वोट दी। आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि चन्नी को सीएम फेस बनाया गया या सिद्धू को बनाते? नहीं, ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਟਿਆਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 5 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਜੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। अच्छा, चलिए देखिए हम लंबी में हैं इस वक्त, ये लंबी ही कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, लंबी ही गांव है। बगल वाला जो गांव है यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर, वो बादल गांव है, प्रकाश सिंह बादल वहाँ से आते हैं। कैंडिडेट भी इस बार वही है यहाँ पे। हर इलेक्शन की डायनेमिक्स बहुत अलग होती है, तासीर बहुत अलग होती है। जब 2017 में चुनाव हो रहे थे उस वक्त कैप्टन अमरिंदर ने यहाँ से अपना नॉमिनेशन भरा, पटियाला से तो वो लड़े ही लड़े थे, लेकिन यहाँ पर भी आए, उनका एक ये मैसेज देने का तरीका था कि जैसे भगवंत मान सुखबीर बादल के खिलाफ जलालाबाद से लड़ रहे थे 2017 में, इसी तरह मैं भी यहाँ से उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और ये मैंने तो एटलीस्ट अपने समझ में, जब से मैं पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, तो मैंने ये अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ते देखा था दिल्ली में पहली बारी, जब 2013 में चुनाव होते हैं। तो वो लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जो हैवी वेट लीडर्स हैं उनको हटाएंगे और हम आकर खड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने पाँव जमा लिए थे। कुछ वैसा ही मैसेज 2017 में भी देने की कोशिश हो रही थी। इसी के तहत बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से होता है, जिसकी जहाँ पर जो मठाधीश था, जिसकी पहले से वो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, जिसका दबदबा है, वही वहाँ से जीता। उधर के डायनेमिक्स चेंज करने में कोई और लीडर कामयाब नहीं हो सका। हम लोग ऐसे ही हल्का हल्का ज़िला घूमते रहेंगे और आपको उन सब नेताओं और नेताओं के किस्से और लोगों की बातें आपको सुनाते रहेंगे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।